रुको मेरे भाई रुको। अगर आप गलती से इस चैनल पे आए हो ना तो मेरे भाई एक बार रुक कर जाओ। अगर आप एक स्टूडेंट हो मेरे भाई, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई आप सही चैनल पर आए हो। और इस चैनल पे आपको मैथ्स और रीजनिंग दो दो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वो भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। एक बार आप पढ़ के देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए मेरे भाई, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो देखिए। वहाँ पे जाके आपको पता चलेगा कि किस लेवल का आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। मेरे भाई कोई भी स्टूडेंट एक बेहतर स्टूडेंट कब बनता है, उसकी 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई। अगर आप एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलते हो तो मेरे भाई एक बेहतरीन स्टूडेंट की लिस्ट में आ जाते हो। दूसरा पॉइंट होता है मेरे भाई आपकी समझ। आप क्वेश्चन को किस तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन को समझने के 2 तरीके होते हैं मेरे भाई। एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कहता चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को समझते चलते हैं। एक होता है मेरे भाई दूसरे तरीकों से, क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझना लेकिन अर्थ वही निकलना जो एक्चुअल में निकल रहा है, उसका मैं अभी आपको समझाऊंगा। और तीसरी बात होती है मेरे भाई, वो होती है प्रैक्टिस। आपने जो कुछ भी सीखा है अगर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो तो आप उसमें महारत हासिल कर लेते हो। बस वो कोई भी चीज़ हो, डिपेंड करता है आप पर, आप किस तरीके से मेहनत करते हो। तो मेरे भाई तो इस सवाल को किस तरीके से करना है, और मैं बिल्कुल टाइप वाइज करा रहा हूँ यहाँ पे। अब प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि में पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल टाइप वाइज काफ़ी टाइप होते हैं। जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो तो आप खुद से ही समझने लगते हो कि क्वेश्चन किस टाइप का है और हमको किस तरीके से करना है, बिल्कुल सिंपल। तो मेरे भाई जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी जेब में 2 रुपये है मेरे भाई, मेरी जेब में 2 रुपये हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं आपको समझाऊं कि मेरी जेब में 2 रुपये हैं तो आप समझ चुके हो कि मेरे पास कितने रुपये, 2 रुपये। लेकिन आप दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं, अर्थ यही निकलना चाहिए। आप सोचते हो कि इस व्यक्ति के पास यानी कि मेरे पास 12 माइनस 10 रुपये है। मेरे पास कितने रुपये मेरे भाई, 12 माइनस 10। एक्चुअल में देखो मैंने शब्दों को उल्टे तरीके से समझाया, यानी कि आपने दूसरे तरीके से समझने का प्रयोग किया, लेकिन उसका अर्थ अभी भी क्या निकल रहा है मेरे भाई कि उसके पास कितने रुपए, 2 रुपये। ऐसे समझो जब भी 2 रुपये, ऐसे समझो जब भी 2 रुपये। तो मेरे भाई आप चीज़ों को सब तरीके से समझो लेकिन अर्थ वही रहना चाहिए जो एक्चुअल में है। तो बात करते हैं अब इस सवाल की, इस सवाल का क्या कहने का मतलब है। सबसे पहले करेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई। सवाल को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो एक्चुअल यानी कि पहले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखो मेरे भाई एक बार क्वेश्चन को पढ़ के सुनाता हूँ। कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता हूँ तथा उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता हूँ। मेरे भाई मेरे पास 5400 रुपये में कोई वस्तु खरीद के लाया, मैं 5400 रुपये में कोई वस्तुएं खरीद के लाया, लेकिन इसका 2/3 मैंने बेच दिया। इसका 2/3, अब 2/3 कितना होता है, तो 2/3 आप निकाल सकते हो। 2/3 यहाँ से 2/3 निकालोगे मेरे भाई तो 3 से इसे काटोगे तो ये आएगा 3 एकम 3, 3 8 24, 00 और 18 इंटू 2 यानी कि आएगा 3600। ये आएगा 3600। 5400 का 2/3, 5400 का 2/3 कितना होता है मेरे भाई, 3600। और 3600 को मैंने बेचा है 5% लाभ पर, 5% लाभ पर। अब मेरे भाई 5400 का 2/3 होता है 3600। 5400 में से 3600 मैंने बेच दिए 5% लाभ पर। अब 3600 तो बेच दिया, बचा कितना ये आपको बताना है मेरे भाई। जब 3600 घटाओगे तो अब बचेगा 1800, अब बचेगा 1800। देखो इसको बेचा मैंने 5% लाभ पर, इसको मैंने क्या किया, इसका जो बचा हुआ 1800 है, शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% लाभ हो। मेरे भाई सभी वस्तुएं कितनी, यानी कि 5400 रुपये थे अपने पास, सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ होना चाहिए, 13% का लाभ होना चाहिए। ये क्वेश्चन है। देखो जैसा मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने ये सब भाषा का प्रयोग करते हुए लिख दिया। 3600 का जब 5% पर लाभ पर हम बेचेंगे तो कितने का आएगा मेरे भाई, 3600 का 5% जब निकालोगे 5%,
00 से 00, 36 पंजे 180, ठीक है। अब मेरे भाई इसका हमें पता नहीं है, 5400 का 13%, 5400 का 13% निकालोगे, 00 से 00, 13 चौक 52, 5 13 पंजे 65 और 5 70, 702। देखो मेरे भाई, इसको मैंने 5% लाभ पर बेचा, 180 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसको कितने रुपए पर और बेचे प्रॉफिट पर, किसे कितने परसेंट पर बेचे, कितने परसेंट पर, इसको कितने परसेंट पर बेचे, ताकि इन दोनों को मिला के 702 रुपये का हमको प्रॉफिट हो जाए। तो मेरे भाई यहाँ 180 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और टोटल हमें 702 रुपये का प्रॉफिट करना है। तो यहाँ कितने का और करना चाहिए, तो यहाँ करना चाहिए मेरे भाई, इसको घटा के आप निकाल सकते हो या डायरेक्ट 702 में से जब आप 180 घटाओगे 2 बचेगा, और यहाँ पे मेरे भाई 180 घटाना है ना, ठीक है, यहाँ 2 बचेगा और 6 में से गया 5, 522, कितना 522। हमको 702 रुपये का प्रॉफिट चाहिए था, 180 का यहाँ प्रॉफिट हो चुका है, तो मेरे भाई 522 का और चाहिए। तो इन दोनों को मिला के 702 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है मेरे भाई यहाँ कितने, इस 1800 रुपये को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कितने प्रतिशत लाभ पर। तो मेरे भाई 522 रुपये के लाभ पर बेचोगे तो हमें इतना लाभ हो जाएगा, 522 रुपये के लाभ पर बेचोगे तो हमें इतना लाभ हो जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है ये कितना प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं मेरे भाई, जिसका प्रतिशत निकालते हैं उसे लिखो 522 बटे में, ये लाभ किस पर हुआ है, इस पर 1800 पर, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, 00 से 00, 18 से जब काटोगे तो मेरे भाई 18 से काटो से 18 दूनी 36, 18 3 54, बचेंगे 16, 18 9 में 162, यानी कि ये कितना परसेंट है, 29%। कितना परसेंट है, 29%। तो मेरे भाई मैंने इस सवाल को कैसे किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा मैंने उतार दिया, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा मैंने उतार दिया। ये तो रहता है इसका डिटेल, ये मैंने बिल्कुल आपको कराया डिटेल, जो एक बेसिक तरीके से किया जाता है डिटेल, उस तरीके से मैंने आपको करा दिया। एक रहता है इसका दूसरा मेथड, हर सवाल के दो मेथड रहते हैं मेरे भाई। एक उसका डिटेल मेथड रहता है जो एक लॉन्ग मेथड भी माना जाता है, और वो आना चाहिए आपको, जब आप कहीं फंसते हो तो ये मेथड आपको निकालता है उस मुसीबत से। और दूसरा मेथड रहता है हमारा शॉर्ट, या दूसरी समझ बोल सकते हैं, दूसरे तरीकों से समझना, अर्थ वही रहना। तो उस दूसरे तरीके की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले इसको साफ करवाता हूँ मैं मेरे भाई, इसे पहले साफ करवाओ, ये साफ किया जाए। तो मेरे भाई साफ हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ, जो कि आपको आना चाहिए। एक कॉम्पिटिटिव में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो टाइम को बचाता है। तो बात करते हैं दूसरे मेथड की। अब देखो मेरे पास उसने क्या किया, 2/3 वस्तु, 2/3, इसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कोई भी फ्रैक्शन लिखी मेरे भाई, कोई भी भिन्न लिखी, तो ये जो नीचे लिखा रहता है मेरे भाई, ये नंबर टोटल नंबर को दर्शाता है। टोटल नंबर इसमें लिखा मेरे भाई, उसने 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता है। तो 3 का मतलब है कि आपके पास टोटल वस्तुएं थी 3, आपके पास टोटल वस्तुएं थी 3, आपने 5% लाभ पर बेचा है, तो ऊपर वाली को बेचा है। आपके पास टोटल वस्तुएं थी 3 और आपने 5% लाभ पर बेचा है, तो ऊपर वाली को बेचा है। तो देखो मेरे भाई, आपने बेचा 2 वस्तुओं को 5% लाभ पर मेरे भाई, 5% लाभ पर, तो आपको लाभ कितना हुआ, 10%। इस बात में किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है? सेम जैसा सवाल कह रहा है वैसा ही कर रहा हूँ मैं। ऊपर वाले का मतलब होता है जो आपने बेचा है या जो भी यहाँ लिखा होगा वही, और ये टोटल नंबर को दर्शाएगा। आपके पास टोटल 3 वस्तुएं थी, आपने 2 को बेचा 5% लाभ पर, तो मेरे भाई 2 को 5% लाभ पर, तो लाभ हो गया आपका 10%। अब वो पूछा शेष वस्तुओं को, मेरे भाई आपके पास 3 थी, 2 को बेच दिया, अब शेष कितनी बची, 1। अब वो पूछ रहा है इस 1 को कितने प्रतिशत लाभ पर, यानी कि x प्रतिशत लाभ पर,
वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभ पर, तो मैंने मान लिया x% लाभ पर। वो पूछ रहा है बेचा जाए, इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, ताकि उसे सभी वस्तुओं पर, सभी वस्तुएं यानी कि सभी वस्तुएं कितनी थी हमारी 3, सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ हो। मेरे भाई 13% का लाभ होगा तो कितना लाभ हो जाएगा, 13×3 39, कितना हो जाएगा 39। यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत हो तो बताओ। देखो 5 दूनी 10, 13×3 39, x का 1 में करोगे तो मेरे भाई x%, ठीक है। अब मेरे भाई अब देखो इन दोनों का जोड़, इसको और इसको जोड़ने पर 39 होना चाहिए, इसको और इसको जोड़ने पर 39, इसका मान 10%। और मेरे भाई अब इसमें क्या जोड़े, x की जगह क्या रखें, x की जगह क्या रखें कि 39 हो जाए। देखो 10 तो पहले से है, ये यहाँ पे होना चाहिए 29, कितना होना चाहिए 29%, तभी तो होगा 10 और 29 39। नहीं समझे मेरे भाई, आपको टोटल 39% बनाना है, 10 आपके पास है तो यहाँ कितना होना चाहिए 29, और यहाँ एक्चुअल में है कितना x, तो x% की वैल्यू कितनी आ गई 29, और हमको x की वैल्यू चाहिए थी। तो मेरे भाई पहले हमने डिटेल किया था, उसमें भी हमारा जो आंसर आया था वो था 29%, और ऐसे भी कितना आया हमारा 29%। तो सवालों को किसी तरीके से करो, हमारा आंसर सेम आना चाहिए। और इस जो स्टेज पे हम खड़े हैं ना मेरे भाई कॉम्पिटिटिव पे, तो मेरे भाई यहाँ तो समझ की कितनी ज़रूरत है और टाइम की कितनी ज़रूरत है ये आपसे बेहतर कौन जानेगा। जब आप करते हो ना मेरे भाई 30-30 सेकंड 20-20 सेकंड में एक क्वेश्चन, जब आपको टाइम की अहमियत पता चलती है, तो सेम ऐसा ही सवाल मैं आपके सामने एक और लेके आता हूँ, जिससे क्या होता है आपको एक समझ तैयार होती है जब एक जैसे आप सवाल करते हो। तो मैं ऑर्डर देता हूँ कि इस सवाल को साफ किया जाए और दूसरा क्वेश्चन उतारा जाए सेम टू सेम ऐसा ही। मेरे भाई सवाल बिल्कुल साफ हो चुका है, बोर्ड बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है और ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। तो देखो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ वस्तुएं 1,54,000 रुपये में खरीदता हूँ तथा उनमें से 3/5 वस्तु को 8% लाभ पर बेचता हूँ तथा शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 12% का लाभ हो, 12% का लाभ हो। तो ये क्वेश्चन है मेरे भाई आपका। तो इसको किस तरीके से करना है ये तो आपको बताना है मेरे भाई। करो, सेम टू सेम मेथड कौन सा अपनाना है ये आपको आना चाहिए। तो मेरे भाई मैंने आपको 2 तरीके से इस क्वेश्चन को बताया था, तो मैं दूसरा वाला जो मेथड था उसको यूज करूँगा, उसको अप्लाई करूँगा ताकि हमारे समय की बचत हो। तो मेरे भाई देखो 3/5, यहाँ पे टोटल वस्तुओं की संख्या हमारी है 5, और मेरे भाई उसने 3/5 वस्तु को 8% लाभ पर बेचता है। तो 3/5 का मतलब उसने 3 को बेचा है, 3 को बेचा है मेरे भाई, 3 को बेचा है कितने परसेंट पर, 8% पर। तो लाभ हुआ हमारा 8×3 24%। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। हमारे पास टोटल वस्तुओं की संख्या थी मेरे भाई 5, उसने 3 को बेच दिया 8% पर। अब बची कितनी 2, इसको बेचना है x% पर। अब देखो ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 12% लाभ हो। सभी वस्तुएं कितनी है 5, सभी वस्तुएं कितनी है 5, और लाभ कितना होना चाहिए 12% सभी पर। तो लाभ कितना हो जाएगा 12×5 = 60। देखो मेरे भाई इसका इसमें करोगे 2 का x में तो 2x%। देखो इसका मान 24%, इसका मान हमें बताना है और टोटल आना चाहिए 60%। तो मेरे भाई इधर 24 आ चुका है, तो इधर कितना और होना चाहिए, तो इधर होना चाहिए 36, इधर होना चाहिए 36, नहीं होना चाहिए मेरे भाई, तभी तो 60 होगा। ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों को मिला के 60 होना चाहिए। तो 24 है तो इधर 36 होगा तभी तो 60 होगा। देखो जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो 60 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई 36%, इधर 36% होना चाहिए और है कितना 2x%। तो मेरे भाई 2x% से 2x यानी कि 36, यहाँ से x का मान निकालोगे, x का मान आ जाएगा 18, यानी कि इसे
18% लाभ पर बेचना चाहिए, तभी उसे ओवरऑल इतने का फ़ायदा होगा। तो मुझे नहीं लगता मेरे भाई अब किसी भी मेरे स्टूडेंट को या इस टाइप के सवाल में किसी को प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल नहीं होगी मेरे भाई। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इससे आसान और क्या हो सकता है। सवाल को समझो कि बेसिक भी मैंने आपको बताया, शॉर्ट भी मैंने आपको बताया। तो आपकी जो इच्छा है, आपके अंदर से जो समझ में आ रहा है मेरे भाई, जो मेथड आपको लग रहा है उसको यूज करें, अप्लाई करें और आंसर निकालें। मेरे को तो मेरे भाई ये वाला मेथड अच्छा लगता है। और बेसिक में आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई, सजेस्ट करूंगा कि वो भी आपको आना ही चाहिए, चाहे वो लेंदी क्यों ना हो। वो एक बड़ी प्रोसेस हो सकती है, लेकिन हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकालती है कॉन्सेप्ट, यानी कि बेसिक बहुत बड़ी मुसीबतों से। तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए, और कॉम्पिटेटिव लेवल में तो इसी का यूज होता है मेरे भाई। आपको पता है समय की बहुत भरमार होती है। भरमार का मतलब मेरे भाई बड़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि समय की कमी होती है। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।